पर कहीं दृष्टि टिकी है। ये सखी चित्रकार को है, ये छोटे लाला था और ये युगल सरकार, ये यमुना किनारे, ये गऊ चराते, ऐसी ऐसी सुंदर छवि श्याम सुंदर थी। ये इतना ही पता है कि ये चित्र ही है। देखो कितने सुंदर चित्र, अच्छे, मैंने मन से इनमें रंग भरे है श्यामा जी। हाँ सखी, और बड़े परिश्रम से बनाई है मैंने। ये तो सुंदर चित्र हैं। हाँ, परंतु सखी यह जो है यह कौन को चित्र है? ये चित्र, यह बड़ा ही सुंदर चित्र है। हाँ श्यामा जी, ये जो मध्य में चित्र आप देख रही है ना, ये चित्र तो बड़ा विलक्षण चित्र है सखी। यह चित्र तो नैनो चलावे, नैन, ये श्यामा जी नैन चलावे है। और ये नैन चलाते चलाते जाको एक बार देख ले है ना, वाको फिर अपनों ही बनाए दे है ये। अरे सखी देखिए तो मुस्कावे हुए हैं। हाँ देखो होठ चल रहे हैं ना, मन मन मुस्कुरा रहे हैं, कैसे मधुर मधुर बन। ये चित्र वो नहीं है, बड़े विचित्र है। देखो श्यामा, देखो मोर मोर कैसा लगाया मैंने, रंग भर के बढ़िया लगाया है। देवी तो बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया। और श्यामा जी नाक देखो ना, नाक कितनी सुंदर बनाई है मैंने, सारी नाक सी नाक बनाई है मैंने, हैं बढ़िया। ये है छबीलियो है चुराई, इस चित्र ने मेरा चित्र चुराया है। ये है छबीलियो है चुराई हमारो मन, ये है छबीलियो है चुराई हमारो मन, ये है छबीलियो। माथे को तिलक देख बेच दियो मैंने मन, घुंघराली लट देख जियो उलझात है। माथे को तिलक देख बेच दियो मैंने मन, घुंघराली लट देख जियो उलझात है। गजरारे अनियारे नैन लट मेरी भट्टू, गजरारे अनियारे नैन लट मेरी भट्टू। ये हर साथ मन काम सच जात है, ये हर साथ मन काम सच जात है। इंद्रधनु फीको लगे धोखी मरोड़ लगी, इंद्रधनु फीको लगे धोखी मरोड़ लगी। शोभा वर्णिन जाई नाई, ये छबीलियो है चुराई हमारो मन, ये छबीलियो। हम किशोर जी उस छवि चित्र की सेवा वर्णन करें। सखी हाँ देख सखी, माथे इनकी जो को तिलक है ना, इनको जो तिलक है जो तेने बनाया है वह बड़ा ही सुंदर है। वानी, हाँ वानी तो मिलो मन ले लियो सखी, मन मोह लियो। और देख सकी ये जो आपके घुंघराले बाल है ना, हाँ इनमें मिलो मन बच गए हो, घुंघराले बाल में मन अटक गए हो। हाँ अच्छा श्यामा जी, परंतु आपकी कहाँ इच्छा है? सखी देख मेरी एक ही इच्छा है, क्या चित्र को तू मुँह को दे दे सके। श्यामा जी, जो मध्य में आप चित्र देख रही हो, या चित्र को मैं आपको दे दूं। श्यामा जी यह चित्र मैंने बहुत परिश्रम से बनाया है, इतनी मेहनत करी है, यह चित्र को बनाए हुए में इतनी मेहनत करी है कि मैं कह नहीं सकूं हूँ। यह सो आप, और ये वो बहुत प्रिय है, मैं यहाँ कुछ दे कैसे दूँ आपको? प्राण से भी अधिक प्रिय है ये वो, ये मेरे प्राण है, न मान लो। वो को बड़ी प्रिय लग रही है। नहीं आपको तो प्रिय लग रहे, पर ये तो मेरे प्राण है सखी, मेरे प्राण तो अधिक प्रिय है। ये मुझको प्राण से अधिक प्रिय है। यदि तेने बड़ो परिश्रम करो है आपको बनाए में, तो तुम मुझको वो कोई आपको मोल दे दे। आपको दे दो। हाँ आपको चाहिए? हाँ सखी है चित्र तो मुझको चाहिए, पर एक वचन आपको देना पड़ेगा। कहाँ सखी? मैं आपको यह चित्र दे दूंगी। अच्छा हाँ, परंतु देखो ये मेरे प्राण है, प्राण में कोई दे नहीं है, परंतु मैं वो अपने प्राण चित्र को दे रही हूँ। और आप मुझको वचन दो, जो मैं आपसे वचन मांगू आप मेरे वचन की पूर्ति करोगे। ठीक है सखी,
जो तू वचन मांग रही है मैं बाकी पूर्ति अवश्य करूंगी। करोगी तो श्यामा जी, यह चित्र आपको मैं दे रही हूँ, परंतु यह चित्र को आप अपने पास संभाल के रखोगे, और क्योंकि ये मुझको प्राणंते प्यारो है और आप या को प्राणंते प्यारे ही समझ के अपने पास में रखोगी, अपने नेत्रों से दूर नहीं करोगी, अपने हृदय से इनको लगा के रखोगी, इनसे स्नेह प्रेम करोगी, तब तो मैं यह चित्र को आपको दे सकूं। सखी, मैं यह चित्र को अपने प्राणों से अधिक प्यारो है, वो को तो यह मैं अपने प्राणों से अधिक रखूंगी। अच्छा श्यामा जी, वचन दो। वचन दिया है आपने? हाँ सखी, देख वचन तो तुमको दे दियो। अच्छा, तो आप हट कर रही हो बार बार कि यह चित्र को मुंह को दे दो, तो ठीक है, मैं अपने प्राणों को अधिक प्रिय है। चित्रा जी ने किशोरी जी से वचन भरवा दिया कि ये चित्र मिल तो जाएगा आपको, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रखेंगे। ये विश्वास जब लिया श्री किशोरी जी से वचन, तब चित्रा ने ठाकुर जी को देना स्वीकार किया। तो श्यामा, जय जय श्री राम। आपने वो को वचन दिया है, यह चित्र को संभाल के रखोगी, प्राणों से अधिक प्रिय रखोगी, तो मैं यह चित्र को आपको दे रही हूँ। चित्र नहीं थे वे, मोहन थे। और जब देखा, किशोरी जी ने सोचा कि मुझे चित्र मिल रहा है, लेकिन चित्र से जैसे ही प्रीतम प्रकट हुए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम सुंदर, मैंने आपको वचन दिया हो ना कि श्यामा जी से मैं मिला दूंगी और उनके मान को दूर कर दूंगी। हाँ सखी, मान गई ना? मान रहे हो सखी, तू बड़ी अच्छी है। अच्छा सखी, सब अच्छी। मेरे भवन में विराजो, या समय आपका आरती जो राजे हैं ऐसे कैसे आरती करते नहीं। और बहनों से निवेदन है, आप अपने लाला सबको छोटी सी बात बता, ठाकुर जी आपस में मिलकर कभी लड़े तो नहीं है, लेकिन आपस में ऐसे ना हो कि कोई किसी की गोपी घर चले जाए तो कोई किसी को भी घर चले जाए। अपने अपने लाला को अपने घर ले जाना, भैया ध्यान के रात का समय, ठीक है। गिरधर तोरी आरती गाऊं, तोरी धाम आरती गाऊं, प्यारी तोरी धाम। गिरधर तोरी आरती गाऊं, गिरधर तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। आए गिरधर तेरी आरती कर, ये नारी मैं कंचन धारी आरती। भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम की मोती। भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम की मोती। रस पूनन शोभन झारी प्रति सुखारी, रस पूनन शोभन झारी अति शुभकारी। आरती करो वैजनारी, आरती करो वैजनारी। सुंदर श्याम नंद के लाला, भान दुलारी राधिका प्यारी। आरती करो वैजनारी,
भोजन परोसो
हे श्री प्रिया प्रीतम जी, आपके नित्य रास विहार को समय है गयो क्या सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो और यह रास को रचाओ। अच्छा सखी, जय 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 दसमान सका तीरथ की दुलारी प्यारी करके कृपा की को मोही को निहारी है। चंदन सिंगार साज चंद्र कला चंद्रमुखी चुबत है जग में मुस्कान मुँह संभालिए। सादर सकली जन सब मिल अभिलाष करे नित्य नवरास के इन भक्तन को तारिये। ललता विशाखा इत लेखा तुम भद्रा सखी श्याम प्रिय सकले आज रास में पधारी। प्रीतम नंगे किशोर इन सखियन की जित चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंगे किशोर पधारो प्यारे। जय जय आवाज बंद है। जय 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 श्री चलो चलिए सब चलिए सब सखी मिले और रावण कुंजे वैसे तो ठाकुर जी की कृपा हो ही गई है। मेरे मन में था बस ठाकुर जी आप बात इस्लाम करें, लेकिन गर्मी है। ठाकुर जी बोले हम तो नाच नहीं तो संगठन के बादल छाया करें। बन नाचे नटनी को बन नाचे नटनी गोरी बन नाचे नटनी को आदि नंद को किशोर बन नाचे नटनी को बन नाचे नटनी को आदि नंद को किशोर। आधे जगत न जायो तेरी बहो की मनोर। राधे जगत न जानो तेरी हो की मनोर। जगत न जायो तेरी बहो की मनोर। बन नाचे नटनी को बन नाचे नटनी को आदि नंद को किशोर। ओ ब्रज के किशोर तो पे जानो जन तो जाने हरि ब्रज के किशोर तो पे जानो जन तो देखो सुन मुरली की गोर मेरो मन भयो सुने मुरली की घोर मेरो मन भयो सुन मुरली
अजरे नन बसाए मोदी राखूंगी छुपाए प्यारे नैनन बसाए राखूंगी छुपाए भागे न जाए मेरी मुंदरी को चोर भागे न जाए मेरी मुदरी को चोरे भागे न जाए मेरी मुंदरी को चोर जीवन नाचे नकली को बन नाचे नकली को आने नकली को किशोरे सामहर जाई बाल बिंदिया सजाई राधे विधिया सजाई मानो क्षीर सिंधु माई बाल रवि उदो भोर मानो चीर से रमाई आज रवि को बन नाचे नकली गवाले नंद को कहूँ भागी न जावे मेरी मुंदरी को चोर नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जाने क्या जिसने न लखा मनमोहन को खान किसी से खाने क्या जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद स्वभाव पहचाने क्या जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम की आहों को जाने क्या
लिया कर, सरस माधुरी लिपट दिए से अमृत अधर दिया कभी कभी करते हैं या ये समझे कि कभी हम भक्त लोग हृदय भर करके शिव जी का नाम लेते तो कहीं उछल के ना से हो, है ना। लेकिन विभोर होता है, विभोर होने का अर्थ ही यही है देहान संधान विसर्जन, देह की सूती भूल जाना। हम कहाँ है, कौन है, क्या बैठे खड़े सब है नहीं। सो तो भयो सावन को आंध्रो सूजत रंग हरे जाहि मनमोहन दृष्टि पर। जय जय श्री राम। नंदलाल तुम्हें हम देख जिया करते, नंदलाल तुम्हें हम देख जिया करते हैं, कुर्बान जान सूरत पे किया करते हैं। गजराज मस्त जिस तरह जुआ करते हैं, दिन नैन हमारे नैन बहा करते हैं। हम प्रेम बेल को पानी दिया करते, हम प्रेम बेल को पानी दिया करते हैं। अब भूलेगी बात तथा करते, कोई पूछे क्या बलवंत किया करते हैं, आगे की मंजिल साफ किया करते। मन नाचे नटनी को, मन नाचे नटनी को आली नंद को सो, राधे जगत नचायो तेरी मोगी मनोर, राधे जगत नचायो तेरी मोगी मनोर। मन नाचे नटनी को आली नंद को सो। ठाकुर जी को दर्शन करने वाला और सब सखी थोड़ी सी बिजना लेकर के पवन कर रही तो और रोज लेके नाच रहे और मजे नहीं आ सुंदर इन्हीं के तो बस में है ठाकुर जी। और हम मई तनयम बनो, एक स्त्री खड़ी है, दो पुरुष मूर्छित पड़े, तो ये कौन है? मई तनयम बनो,
ये मेरे दो पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं, मैं इनकी माँ हूँ। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि माँ युवती है, युवान है, और पुत्र बेचारे वृद्धा जल हो गए हैं और मानो रुग्ण हैं, मरने को तैयार। ऐसा को होता नहीं करता। ये कैसे माता पुत्र का नाता है? हिमो मई तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम का काल योगिन जर्जर, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। बोले कैसे? उत्पन्न द्रविड़ेशाम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीविता। बोले मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्न द्रविड़ेशाम वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में आकर के कुछ बड़ी हुई, भक्ति कह रही है मैं। तो उसके बाद क्या हुआ? क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में आकर के थोड़ी बड़ी हुई। अर्थात जहाँ रामानुजाचार्य तिरुपति जी ये सब दक्षिण में कर्नाटक में यहाँ भक्ति उत्पन्न हुई। आप देखिए वल्लभाचार्य जी भी वहीं प्रकट हुए, दक्षिण श्री रामानंदाचार्य वहीं प्रकट हुए। प्राण आचार्य का जन्म है और स्थली वो दक्षिण ही है, कर्नाटक है, तमिलनाडु इधर। लेकिन महाराष्ट्र में भक्ति कह रही है थोड़ी बड़ी हुई। कैसे? तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ये सब भक्त परंपरा इसलिए थोड़ी बड़ी हुई। और फिर उसके बाद क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीविता, गुजरात में आकर के समाप्त कराए। समाप्त सुनी बड़ा पाखंड हो, लेकिन वृंदावन में आकर वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति निर्तत्यत्र। तेरी इतनी लंबी जीवन की यात्रा में, लेकिन वृंदावन में आकर के क्या हुआ? बोले वृंदावन में आकर के मैं युवान हो गई। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरणी नवा, वो से युवान हो गई भक्ति। लेकिन मेरे पुत्र देवर्षि नारद जी ये ज्ञान वैराग्य वृद्धि ही है। कहने का अभिप्राय ब्रज में भक्ति तो है, प्रेम तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो ये अभिप्राय यही को निकालता है। तो श्री गुजरात में नरसिंह जी महाराज पधारे, भक्तमाल में छपे लिखा हुआ है, महास्मारक लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख साधु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भय भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड खोयो दोषी जन, बहुत थोर परिचय दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, धन धन वे नरसिंह भगत जिन गुर्जर पावन। नरसिंह भगत जहाँ भक्ति अपने आप कह रही है कि मैं गुजरात में आकर समाप्त हो गई, लेकिन धन्य है वे नरसिंह जिन्होंने आज गुजरात में जय श्री कृष्ण के बिना आवाज नहीं करते गुजरात में। वो नरसिंह जी की कृपा है। और आप सब जानते हैं बड़ा प्रसिद्ध भजन नरसिंह जी का ही है, श्री गांधी जी की दैनिक प्रार्थना में गाया जाता है, आप लोग जानते हो। वैष्णव जन तो तेने वैष्णव होता कौन ये बता? जे पीड़ पर आई जाने पर दुख के उपकार करे तो मन अभिमान आने। ऐसे लेकिन प्रत्येक भक्त का जीवन काल कहीं न कहीं किसी कठिनाई से, किसी परीक्षा से गुजरता है, तब जाकर के वो कसौटी पे कस करके खरा सोना बनता है। तो नरसिंह जी के जीवन की बालकाल की घटना, घर से माँ बाप थे नहीं और भाभी भाई ने उन्हें पास कर दिया, कुछ नहीं सूझा तो भगवान शिव की शरण में। आइए आगे चलते। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात हो। भय जगत विख्यात नरसिंह जी के भाई उनकी भौजाई है, और नाम दुरित गौरी भौजाई, नाम दुरित गौरी भौजाई। ये नरसिंह जी के बड़े भाई तुलसीधर। जूनागढ़, जूना माने पुराना, जहाँ आप रहते हैं
द्वारका जब जाते तो जुदा अस्त्र पड़ता। क्या बताएं? अच्छा, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ उन्होंने हमें दिया, सब प्रकार का आनंद है, कोई वस्तु की कमी है नहीं, सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त हुआ। परंतु जो मोक्ष होना चाहिए वो मोक्ष वस्तु हमको ठीक प्राप्त नहीं हुई। वो क्या मोक्ष वस्तु क्या है? वो मोक्ष है गृहिणी, धर्म पत्नी। जो मोक्ष होनी चाहिए वही ठीक नहीं है। हर समय क्लेश करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, हल्ला मचाती रहती है। हम उससे कहते हैं अरे देवी अब दिन हो गया, तो आकर के कहेगी कौन कहता है दिन हो गया? रात है, अभी तो तुमको दिन लग रहा है। अरे हम कहते हैं शाम हो गई, अरे शाम नहीं है तो दोपहर हो रहा है। हम जो कहते हैं उसका उल्टा ही जवाब हमको मिलता है। और खूब समझाने का प्रयास किया, परंतु वह मानती नहीं है। अब हमारा गद्दी पे जाने का समय हो गया है, गद्दी पर हमको जाना है, हमको विलंब हो रहा है गद्दी पर जाने के लिए। और वो हमारी धर्म पत्नी अब तक श्रृंगार करने में ही लग रही है। हमने कितनी बार मना किया ज्यादा श्रृंगार मत किया करो, पर वो मानती नहीं है। अरे भाग्यवान, सुन रही हो क्या? हमारी बात कान में पहुंच रही है। क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या बात है? हल्ला क्या बात है? हल्ला मचा रहे हैं, हम बुला रहे हैं। अरे क्यों बुला रहे हो? क्या बिजली पड़ रही है आपके ऊपर? अरे हम इसलिए बुला रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम गद्दी पर जा रहे हैं। अरे कुछ कलेवा बनाया हो तो दे दो, कुछ खा ले, फिर गद्दी पे जाए। गद्दी पर नहीं जाओगे तो खाओगे क्या? तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो जा तो रहे, कुछ बनाया है खाने को? मैंने कुछ नहीं बनाया है खाने को। कुछ नहीं बनाया? अभी दिन निकला, खाने को चाहिए सबसे पहले। अरे मैं 4 बजे जगती हूँ, रात्रि के 4 बजे जगती हूँ। अरे बच्चों को जगाया है, उनको स्नान कराया है, उनको वस्त्र पहनाए हैं और विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा है और बर्तनों को साफ किया है, झाड़ू लगाई है। आपकी तरह बैठी नहीं रहती हूँ। अब मैंने कितनी बार कहा है, मैं काम करती करती कितनी थक गई हूँ। अरे कोई नौकरानी ला दो काम करने के लिए, पर आप तो सुनते ही नहीं है। नौकरानी? हाँ, कितनी नौकरानी लेके आए? हम 2 नौकरानी लाते हैं, 4 को भगा देती हो। हमने कितनी नौकरानी लाके इकट्ठी कर दी, और तुम हर समय बच्चों को विद्यालय भेजा है। तुमको मालूम है आज की छुट्टी है, विद्यालय भेज दिया। आज की छुट्टी है? छुट्टी है आज की। अरे तो मुझे बच्चों ने बताया ही नहीं, मैं क्या करूँ? और हमने भी तुमसे कितनी बार मना किया है, ये फेयर लवली ज्यादा मत लगाया करो, ज्यादा श्रृंगार मत किया करो। हे भगवान, कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथों में, नहीं है चुड़लिया, पैरों में नहीं है पायलिया, मेरे मस्तक पे नहीं है बिंदी, हाथों में नहीं है मेहंदी, कुछ भी तो नहीं है इस घर में। फिर भी ये कहते हैं कि श्रृंगार मत किया करो। क्या करो? मत किया करो ना, श्रृंगार करके ताड़काशी लगती हो। अच्छा, तुम बड़े अच्छे लगते हो। अरे हम तो जैसे भी हैं, अब हम गद्दी पे जा रहे हैं। कुछ बनाया है? मैंने कुछ नहीं बनाया, जब बन जाएगा तो मैं गद्दी पर भिजवा दूंगी। नहीं बनाया है तो ठीक है, मत बनाओ, हमें शांति के पास शांति से बैठने दो। क्या कहा? शांति के साथ बैठोगे? अरे तभी तो मैं विचार करती हूँ, सेठ जी गद्दी से इतनी देर करके क्यों आते हैं? आप रास्ते में शांति के साथ बैठते, इसलिए देर हो जाती है आपको। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी और कभी अपने भाई के चली जाऊंगी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे देवी, कौन शांति समझ रही हो? अरे वो शांति कहाँ रहती है? अरे
कोई शांति का नाम ले रहे हैं। बिना सर में तो नहीं रहते, किस मोहल्ले में रहते हैं? मैं अभी रहती हूँ, अभी देखती हूँ उसे। अरे देवी, हम ये कह रहे हैं, हम किसी शांति के पास मत, हम बैठने नहीं जा रहे। अरे हम तो कह रहे हैं कि हमें शांति के साथ बैठने दो। सबसे बड़ी अशांति तो तुम हो, तुम हमको कहाँ शांति से बैठ। वही तो लड़ रही है, शांति के साथ क्यों बैठ रहे हैं? अरे वो बैठ रहे, मुझे छोड़ के शांति के पास क्यों बैठ? नहीं है कोई, मेरा काम हो शांति। आपके रहते नहीं मुझे है। बताओ, मुझसे भी ज्यादा सुंदर रहता है सुनो, आपके रहते हुए शांति आके कभी नहीं। कैसे आ सकती है अशांति? तो जब पहले से ही बैठी। अच्छा, नहीं बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया। और एक बात बताओ, आप प्रातः काल के जाते हो गद्दी पर, सारे दिन वहाँ बैठे रहते हो, हम करते हैं। मेहनत करते हो और शाम को आते हो। एक आपका भाई है वो छोटा नरसी, वो कुछ भी नहीं करता है, इधर उधर डोलता रहता है। अरे सुबह का जाता है और शाम को घर पे आता है और पता ही नहीं पूरा दिन कहाँ कमाता है। अरे कोई बात नहीं है, अब माता पिता रहे नहीं, उसको संभालने वाला है कौन? हम ही तो है। बच्चा है, बड़ा होगा, सब समझ जाएगा। अभी बालक है ना, तो अभी समझदारी उसमें आई नहीं है। अरे और बालक उससे है। मत लड़ा करो तुम उससे, मत कहा करो कुछ। अरे वो बालक नहीं है, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अरे कहीं जाके थोड़ी मेहनत मजदूरी करे तो कुछ पैसे तो लाएगा, और पैसे आके मुझे देगा तो कितना अच्छा लगेगा। समझा नहीं सकते उसे? अरे समझा तो देंगे, पर तुम उससे कुछ मत कहना। देखो, और ये समाज के लोग क्या कहेंगे कि एक भाई था और उसे भी घर में नहीं रख सके, तमाम लोग न जाने क्या क्या कहेंगे, इसलिए उसे यही रहने दिया। अरे भाई जाए, 2-4 पैसे लुटाता है, संतों को खिलाता है, तो हमारा ही तो लुटाता है, तुम्हारे कौन से बाप का लुटाता है? अच्छा मेरे बाप तक पहुंच रहे हो आप? बता दूंगी, मैं आपको बता दूंगी। अरे बाहर में जाए वो समाज, और चूने में जाए तुम्हारा भाई, और तुम पड़े जाओ भट्टा में। हाँ, आई समझ में? मैं उसको देख भी नहीं, घर में देख सकती, या तो वो रहेगा या मैं ही रहूंगी। अरे अब तुम ठीक है, हम तो गद्दी पे जा रहे हैं, बन जाए तो कुछ जलपान भिजवा देना, नहीं बने तो रहने देना। अब हमको जाने दो। आज चली जाओ, देखूंगी उसको। अरे सुनो, आए आप कितने अच्छे हो। देखो मेरी खांसी हो गई है थोड़ी, मेरे झंडू का चमनप्राश लिया। झंडू का च्यवनप्राश हाँ, ठीक है, ले आएंगे, पर ज्यादा मत खाया करो, थोड़ा खाऊंगी, कम खाया करो। लिया ना, जाओ। आए एक दिवस वे भजन सत्संग में थे। मंदिर था, वहां चले जाते, ऋषि को संत मिल जाता तो उनके वचन सुनते। बोले सत्य भाई, भाभी दीजे नेक पानी जो। भाभी माँ प्रणाम। बोले सत्य भाई, भाभी दीजे नेक पानी जो। भाभी माँ मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पिला दो। क्या कहा? बोली बोखलानी, मानो सिंगनी गुरानी, राखूं भर भर के पानी, मानो तेरी नौकरानी। क्या कहा? पानी? अरे मर जाए तेरी नानी, यहाँ बैठी है तेरी नौकरानी जो भर भर के पिलाएगी तुझे पानी, तू करता रहे। आयो है कमाए, रहो हुक्म चलाए मुँह पे, जाओ वाही ठोर जहाँ मत जो लुभानी। अरे निकल ले काम चोर, तू ये बता कहाँ से आया है? कोई कमाई करके लाया है? ये तो मुझसे आज तक नहीं कहा कि लो भाभी जी, ये मैं पैसे कमा के लाया हूँ, आप रख लो। आते आते हुक्म चला दिया है, मैं तेरी नौकरानी लग रही हूँ। कहाँ से आया है बता दे। संतों के पास सत्संग करने गया था, भाभी
रहा है तो अच्छा। यहाँ कहा संतों के पास गया था। अरे संत पधार जाए अंत, कहाँ है वो महात्मा? अरे निकल जाए उनकी आत्मा। क्या क्या सिखाते तेरे लिए? भौह चढ़ी कहे तो ही सो भक्त भगवत की, फिर या हवेली में न धरो भगवानी। अरे नरसी, तुझे संतों के पास में भोजन नहीं मिला, वहाँ पानी नहीं मिला पीने के लिए, जो यहाँ आकर के तू हुक्म चला रहा है। तू वहाँ चला जा, जहाँ से आया है उन्हीं संतों के पास चला जा। अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है, इस घर को छोड़ के चला जा, चल। भौह चढ़ी कहे तो ही सो भक्त भगवत की। नहीं जाएगा? अरे तुझे कुछ जाना पड़ेगा। तुझे वो संत बहुत प्यारे लगते हैं, सत्संग बड़ा प्यारा लगता है। तो सुन ले, तुझे तेरे संत और भगवान की सौगंध है जो तू इस घर में रुका तो। धक्का दिया, घर से बाहर किया, सौगंध दिलाई भगवान की और भगवान के भक्तों की। भाभी माँ, आपने अच्छा नहीं किया। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, मैं इस देरी पे अब मैं झाँकूंगा भी नहीं। अरे झाँकेगा नहीं, बिल्कुल बताना, नहीं तो तेरी टांगों को तोड़ दूंगी। चला मैं जा रहा हूँ। कठिन सोहन सी सुनी, पहुंचो घर ते दूर, अति कठोर ठोकर लगी, ये भयो चकनाचूर। जंगल में चला गया, कोई और कुछ बैठा था, कितनी देर बैठा था, लेकिन मन ग्लानि से भर गया। कहाँ जाए संसार में। जंगल में एक शिव मंदिर था, ये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक जंगल। हे परमात्मा, इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। एक थी मेरी भाभी माँ, अब उनने भी मुझे छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊँगा? भयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। तो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। शंकर जी का न्याय आप एक बार देखिए। और स्वामी जी कहते थे कि दो देवता हैं सनातन धर्म में इंटरनेशनल, हनुमान जी और शंकर जी। कहीं कुछ न मिले तो हनुमान जी मिल जाएंगे, और यदि किसी बनखड़ में निकल गए तो कहीं कहीं न कहीं भगवान शिव किसी वृक्ष के पीपल के नीचे आपको मिल जाएगा। मंदिर भी न हो कोई बात नहीं है, और कुछ न हो तो कोई मटोल शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर होगा तो अवश्य अवश्य वो शंकर भगवान से ही दर्शन होगा। लेकिन अब ऐसे देवता, जंगल में मंदिर था, अकेले चला गया, कोई आता जाता नहीं था वहां। भयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। भयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह। भयो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। हे भोले बाबा, अब आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। आज सोमवार भी है, श्रावण का, थोड़ी भोलेनाथ की। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। जल ते स्नान कराऊं, जल ते स्नान कराऊं, ले चावल चरण चढ़ाऊं, ले चावल चरण चढ़ाऊं, और आँख धतूरा लाऊं, और आँख धतूरा लाऊं। मुख हर हर नाथ हंसाऊं, नाथ हंसाऊं। मुख अगर बम बम गाऊं, मुख अगर बम बम गाऊं। मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं शिव ही शिव को ध्याऊं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन व्यतीत हो गए, बालक अचेत हो गए। ऐसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष बिल्कुल
कोई और कहानी होती, लोक कथा होती तो शायद न समझ में आती, लेकिन इस कथा का उल्लेख स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पद में दिया है। कृष्ण दीन पर द्रवहु उमावर दासन विपत्ति हरण करुणाकर कौन भगत कीनी गुण निधि दुजी भय प्रसन्न दीनो निज शिव पद। एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था, तो वो चोरी करने की आदत पड़ गई उसको। संत से कहा कोई ब्राह्मण होकर के तुम चोरी करते हो तो क्या करूं महाराज, आदत पड़ गई है। बोले तो सुनो, हमारे तो भगवान ही हैं, उन्हीं के मंदिर में पूजा करते, उन्हीं की पूजा कराते हैं, तो ब्राह्मण होकर के यदि तुम चोरी भी करते हो तो मंदिर में करो, व्रत बना लो के मंदिर में करना। बस ठीक है, अपना मंदिरों से कुछ न कुछ उठा लाता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कहीं भी उसका दाव नहीं लगा तो शंकर भगवान के मंदिर में घुस गया, और शंकर भगवान तो वैसे अकेले, उसके बाद कुछ है ही नहीं। आप यहाँ भी देख लो, पीपल के नीचे बैठे हैं, एक नहीं कई रूपों में बैठे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। अब सांप भी चले गए, छोड़ छाड़ के सांप भी दूर पड़ गए, कहने का अभिप्राय। लेकिन अब वो गुणनिधि नाम का जो चोर था ब्राह्मण, अब बेचारा देख रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं, आज तो रात्रि खाली जाएगी, कल बच्चे भूखे होंगे। लेकिन उसने देखा मंदिर पर एक घंटा लटक रहा है, थोड़ा ऊंचा था। अब उसने सोचा कैसे तो था, शंकर भगवान की विग्रह जो शिवलिंग था वो बीच में था, और उसने सोचा आप देखा न ताप घंटा उतारने चुराने के लक्ष्य से, और भगवान शंकर के ऊपर भी चढ़ करके उसके घंटा उतारा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले भोलेनाथ क्या बोले, मांगो वरदान मांगो भगवान। बोले महाराज आपके मंदिर की तो चोरी कर रहा हूँ, वरदान मांगने को खुश हो रहे हो। बोले आना नहीं, बात ये नहीं है, कोई फूल चढ़ावे, कोई पत्ती चढ़ावे, कोई दूध चढ़ावे, तू तो पूरे मेरे ऊपर चढ़ गया भैया। और ऐसे ही भोलेनाथ। और सप्तम दिवस मूर्छा आई, शंकर भगवान प्रकट हुए माँ पार्वती के सहित। सप्तम दिवस मूर्छा हर हर महादेव, हर हर महादेव, अलख निरंजन। उमा देखो, ये बालक 7 दिन से हमारे द्वारे पर है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, केवल आराधना कर रहा है। अब बताइए कोई, अब इसका क्या किया जाए। नाथ या बालक की सुधि कहूँ